अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सएल मज़ा। एक्सेल से रिलेटेड MS एक्सेल से रिलेटेड मेरा ये चैनल है। मैं इसके ऊपर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, और आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें, शेयर करें और लाइक करें। आज से कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी पिक्चर लुकअप से रिलेटेड, जिसमें पिक्चर लुकअप हो रहा था एम्प्लॉय नंबर के अगेंस्ट। नाम भी चेंज हो रहा था, नाम भी चेंज हो रहा था, डिजिग्नेशन भी चेंज हो रहा था और एम्प्लॉय नंबर भी चेंज हो रहा था। सिर्फ हम एम्प्लॉय नंबर को ऐड किया करते थे तो पिक्चर भी चेंज हो जाती है। जिस तरह वी लुकअप के अगेंस्ट आप लुकअप वैल्यू करते हैं और फिर वो डाटा जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये एक वीडियो है जो मैंने अपलोड की हुई है। मैं ऊपर इसका ये लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे से जाके आप इस वीडियो को भी देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये क्या है। अच्छा, अब जो सारी मैंने आपसे ये कहानी बयान की है, इसके पीछे एक लॉजिक है, और लॉजिक क्या है कि मेरी उस वीडियो के ऊपर एक कमेंट्स आया, बल्कि वो कमेंट्स 2-3 दफ़ा आया। और मेरे टिकटॉक की आईडी जो है एक्सेल मज़ा, उसके ऊपर भी ये कमेंट्स आते रहे। और वो साहब हैं ट्विटर आरिफ, उन्होंने मुझे पूछा कि जी वो ठीक है, लेकिन इस किस्म का डेटाबेस हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आरिफ साहब, इस किस्म का डेटाबेस आप बड़ी आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपके सामने ये सारे का सारा फॉर्मेट बना देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं Ctrl+N को प्रेस करूँगा ताकि एक नई फाइल जो है ये ओपन हो जाए। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पिक्चर लुकअप। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ। यहाँ पे मैंने पिक्चर लुकअप लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अगर नीचे देखें तो यहाँ अप्लाई नंबर है, नेम है, डिजिग्नेशन है और पिक्चर है। आप अगर कोई डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं तो आप कंप्लीटली डेटाबेस मेंटेन किया करें। और मेंटेन करने का तरीका क्या है कि जो भी आप डाटा इंटर करते हैं उनको आप कॉलम वाइज इंटर किया करेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिखा है, फिर नेम लिख दिया है। अब यहाँ पे डिजिग्नेशन जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास पिक्चर है, और फिर आपके पास जो है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ सकता है, आपके पास जो है वो डेट ऑफ बर्थ आ सकता है, आपके पास नेक्स्ट ऑफ किन आ सकता है, आपके पास एड्रेस आ सकता है। ठीक है, और आपके पास जो है और क्या आ सकता है, उसकी एजुकेशन आ सकती है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक एम्प्लॉय से रिलेटेड होती हैं, तो सारा कुछ आप इस किस्म का डाटा बना सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ये कैसे बना है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये वाला जो मेरा पिक्चर लुकअप है, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया जहाँ तक मेरा एक पूरा डेटाबेस था। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको होम के टैब में गया और इसको मैंने मर्ज कर दिया तमाम सेल्स को। ठीक है, फिर अलाइनमेंट में गया और इसको मैंने यहाँ पे मिडल अलाइन कर दिया। फिर मैंने इसको साइज़ को बढ़ा दिया, और मैंने एक और काम किया वो ये किया कि मैंने इसका जो फॉन्ट स्टाइल था उसको एरियल ब्लैक कर दिया। ठीक है, और इसके बैकग्राउंड को मैंने चेंज कर दिया। फॉन्ट के रिबन में आके यहाँ पे देखें फिल में, तो मैंने ये वाला बैकग्राउंड रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया कि ये वाला जो मेरी हेडिंग्स हैं, इनको हेडिंग्स कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली इनको हम फील्ड्स कहते हैं। इनके नीचे जो कुछ लिखा हुआ होता है उनको आइटम्स कहा जाता है। अब इन फील्ड्स को मैंने क्या किया, मैंने इनका जो फिल कलर था वो कर दिया मैंने ब्लैक। ठीक है, होम के टैब में गया और मैंने यहाँ से कलर कर दिया ब्लैक फिल, और फिर टेक्स्ट का जो कलर है वो मैंने यहाँ से वाइट कर दिया। तो आपको पता चला कि ब्लैक में से अब वाइट कलर आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फिर मैंने जाके इसका जो फॉन्ट स्टाइल था उसको मैंने एरियल ब्लैक कर दिया। ठीक है, और अब आप देखेंगे तो मैं इसकी अलाइनमेंट भी कर सकता हूँ। अलाइनमेंट के रिबन में जाऊँगा इस बटन पे और इस बटन पे, दरमियान वाले जो दो बटन्स हैं मिडल का और सेंटर का, मैंने इनके ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने तमाम कॉलम्स को सेलेक्ट किया और ऑटो एडजस्ट के लिए किसी भी कॉलम के दरमियान में जाकर डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये देखें ये सारा कुछ एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो ग्रिड लाइंस हैं वो नज़र नहीं आ रही, तो मैं भी यहाँ से ग्रिड लाइंस को गायब कर देता हूँ। कैसे गायब करूँगा, उसके लिए मुझे ये करना है कि मुझे जाना पड़ेगा व्यू में, और व्यू में जाने के बाद मुझे यहाँ पे देखें शो के अंदर एक ग्रिड लाइन का चेक बॉक्स है, इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको कोई ग्रिड लाइंस नज़र नहीं आ रही। ओके,
अब मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पूरे का पूरा जो बैकग्राउंड है उसको ब्लू कलर किया हुआ है। तो ये ब्लू कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ ताकि मैं यही ब्लू कलर जो है मैं वहाँ पे फॉर्मेट कर सकूँ। तो मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे आके Alt E S और T को प्रेस किया और ओके प्रेस कर दिया, तो वो वाला कलर यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसी कलर को यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसको यहाँ पे लेकर यहाँ तक इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो चुकी है और मैं Alt E S और T को प्रेस करूँगा तो पूरा जो शीट है मेरा वो इस कलर का हो चुका है। अब अगर आपकी शीट आप ये तरीक़ाकार इख्तियार नहीं करना चाहते तो आप एक और तरीका इख्तियार कर सकते हैं। वो क्या है, कहते हैं मैं Ctrl Z करता हूँ। ठीक है, Ctrl Z करने के बाद ना तो मैं वहाँ से कॉपी लेना चाहता हूँ, बस मैं सिर्फ सिलेक्शन करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक और पूरी की पूरी शीट को मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो मैं जाऊँगा होम के टैब में और इसको उस कलर में फिल कर दूँगा, वो ये वाला कलर है। ठीक है, ये कुछ एरिया मेरे पास रह गया है तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और F4 को प्रेस करूँगा ताकि ये भी वो वाला कलर हो जाए। अब कलर हो चुका है। अब आपने बाकी काम जो है वो करना है, एम्प्लॉय नंबर आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ एम्प्लॉय नंबर थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे, तो मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इनको पेस्ट करूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरा ये डाटा है, फॉर एग्जांपल इतना डाटा है, ठीक है ना, इसके बैकग्राउंड कलर को या फिल कलर को जाके मैं वाइट कर दूँगा। ठीक है, ये वाइट हो गया और जो इसका टेक्स्ट कलर है वो है ब्लैक। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने इस डाटा को कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। तो डिजिग्नेशन तक मेरे पास यहाँ पे डाटा आ चुका है। बाकी डाटा जो है वो आपके पास जितना होगा वो आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि जितना एरिया हमने वाइट किया हुआ है इसको बॉर्डर्स दिए जाएं तो आप यहाँ तक वाइट एरिया को सेलेक्ट करें, फिर आप होम के टैब में जाएं और यहाँ पे फॉन्ट के रिबन में जाके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दें। जब ऑल बॉर्डर्स पे आपने क्लिक कर दिया तो आपके पास इस किस्म का एक फॉर्मेट तैयार हो चुका है। ठीक है, अब पिक्चर यहाँ पे लाने की बात है। तो आपको पता है कि पिक्चर को हमने इस सेल के अंदर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इस सेल का जो साइज़ है, पूरे हमने हमारे पास जितना भी डेटाबेस है हमने इन सेल्स के साइज़ को बढ़ाना है। ठीक है, तो एक शार्ट की आपको बताऊंगा, Alt के बटन को प्रेस करें, O को प्रेस करें, R को प्रेस करें, E को प्रेस कर दें। Alt O R E, ये देखिए मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, Alt O R E। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ पे रो की हाइट को 50 कर दें। 50 आपने कर दिया। अब ये पिक्चर जो है इनको हमने यहाँ पे लेके आना है। तो पिक्चर ऑलरेडी मैंने स्कैन किए हुए या मैंने बनाए हुए, जिस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स इंटरनेट से डाउनलोड करके उनकी एक फ़ाइल बनाई हुई है। ठीक है, मैं उनको यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इंसर्ट के बटन में जाऊँगा, यहाँ से इलस्ट्रेशन में जाऊँगा, पिक्चर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये देखें ये एक फ़ाइल है, मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूँगा। इंसर्ट कर दिया है। अब मुझे एक एक पिक्चर को वहाँ पे लेके जाना है, एक एक पिक्चर को। ठीक है, तो देखें मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट है इस पिक्चर का, इस पे जाऊँगा, यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करूँगा और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पिक्चर को यहाँ पे क्रॉप कर दूँगा। ये वाली, ये जो इसके नोड्स हैं इसको पकड़ के मैंने यहाँ तक किया और इसको भी मैं पकड़ के थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि नज़र आता रहे। इसको भी पकड़ के मैंने यहाँ पे कर दिया। तो एक पिक्चर जो है ये मैंने क्रॉप कर दी और इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये क्रॉप के बटन पे क्लिक कर दूँगा तो ये क्रॉप हो चुकी है। ठीक है, तो इस पिक्चर को तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। फिर मैं इसी पिक्चर की एक कॉपी बनाऊँगा और क्रॉप में चला जाऊँगा। और क्रॉप में जाने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये वाली जो पिक्चर है इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिर्फ क्रॉप पे क्लिक करना है। तो ये पिक्चर भी क्रॉप हो चुकी है। अब इसकी कॉपी लें। अच्छा, कॉपी कैसे मैं बना रहा हूँ ये भी आपको बता दूँ। मैंने इस का जो पिक्चर है इसको सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है और राइट की तरफ मैंने माउस को ड्रैग कर दिया। राइट की तरफ करें, डाउन की तरफ करें, लेकिन माउस को लेफ़्ट क्लिक करके आपने ड्रैग करना है। अब फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रॉप। ठीक है, क्रॉप के बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो इस पिक्चर को, ये वाली जो पिक्चर है इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आऊँगा। तो ये एक फ्रेम बन चुका है, इसमें ये पिक्चर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। तो अब मैंने क्या करना है, क्रॉप के बटन पे क्लिक करना है। तो ये एक और पिक्चर भी यहाँ पे क्रॉप हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसकी एक कॉपी तो
कंट्रोल को प्रेस करते हुए लेफ़्ट क्लिक और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, और फिर क्रॉप के जिसका फॉर्मेट है वहाँ पे क्रॉप में जाऊँगा, और अब यहाँ पे मैं एक और तस्वीर ले आता हूँ। ये देखें ये वाली पिक्चर, ठीक है। ये तो पकड़ के मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ इस इसके फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे जैसे क्रॉप पे क्लिक करूँगा तो ये तस्वीर भी क्रॉप हो चुकी है, ठीक है। अगर मज़ीद आपने क्रॉप करनी है तो इस पर दोबारा क्लिक करें और इसको भी थोड़ा सा यहाँ तक क्रॉप कर लें। अब दोबारा ये देखें क्रॉप हो चुकी है। अच्छा, अब मैं फिर इसकी भी कापी बनाऊँगा, तो कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है और लेफ़्ट एरो की को मैं किसी भी तरफ उसको ड्रैग कर दूँगा। अब मेरे पास कौन रह गया जी, ये वाली शख्सियत रह गई। तो इसको भी मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँगा ये वाला, ठीक है, और क्रॉप पे क्लिक कर दूँगा तो ये भी हो गया। अब कितने हो गए, एक रह गया हुआ है, ठीक है, और एक वो दो रह गए हैं, सॉरी दो। वो कौन से हैं, इसको मैं दोबारा फिर कॉपी करूँगा, एक और कॉपी करूँगा ताकि दो कापियाँ बन जाए, आसानी से जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो एक शख्स तो ये है, ठीक है, ये वाला, और इसको मैंने क्रॉप कर दिया, इसको यहाँ पर रख दिया। और उसके बाद जब मैंने इसको कॉपी किया था तो इसकी भी मैं कॉपी सॉरी अब कॉपी की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखें ये वाली एक शख्सियत है जो रह गई है, इसको मैंने यहाँ पे ले आया और क्रॉप पे क्लिक कर दिया तो ये भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आप देखें इस किस्म का डेटाबेस जो है आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। मैंने पिक्चर्स को एक पूरी फाइल में बनाया हुआ था तो लिहाजा मुझे यहाँ पे बार बार क्रॉप करना पड़ा। आपने अगर अलग अलग पिक्चर्स को स्कैन किया हुआ है तो बड़ी आसानी से आप पिक्चर्स यहाँ पे सारी की सारी एक ही दफ़ा आप उनको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अच्छा, एक और आपको बात बता दूँ, अगर आपने काफ़ी सारी पिक्चर्स को इंसर्ट कर लिया है, जिस तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ और मज़ीद पिक्चर्स इंसर्ट करता हूँ इलस्ट्रेटर पे जाके पिक्चर, और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि अब जो है मैं पिक्चर्स कहाँ से लूँ, असल में मेरे पास कोई पिक्चर्स है नहीं। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, एक ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, एक ये वाली, एक ये वाली और एक फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है, सेलेक्ट कर दी। अब देखें यहाँ पे सारी पिक्चर्स आ चुकी हैं। अब आप इनके साइज़ को एक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये देखें फॉर्मेट में यहाँ पे साइज़ आ रहे हैं। ये मैंने जब ज़ीरो एक दफ़ा प्रेस किया तो 0.1 हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, ये देखें, ठीक है, और यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखें अब इन सब का जो साइज़ है वो एक हो चुका है। ये देखें अब चूँकि इसका साइज़ आप कहेंगे जी एक क्यों नहीं हुआ, तो ये चूँकि पोर्ट्रेट में था तो इसलिए इसका साइज़ एक नहीं हुआ। अब मैं इन सब को दोबारा सेलेक्ट करूँ, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं इनकी अलाइनमेंट करना चाहता हूँ तो ये देखें ये अलाइनमेंट है। इसको मैं अगर लेफ़्ट की तरफ लेके जाऊँगा तो लेफ़्ट की तरफ अलाइनमेंट हो जाएगी, और अगर मैं इसको टॉप की तरफ करूँगा तो ये टॉप की तरफ सारे के सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए। और अगर मैं फिर क्लिक करूँगा और बॉटम की तरफ लेके जाऊँगा तो अब चूँकि एक दफ़ा इकट्ठे हो चुके हैं तो फिर हमें कंट्रोल Z को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। आरिफ साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आपको समझ भी आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ समझाया, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।